नमस्कार दोस्तों, मैं संजय रोहिला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर पर। तो दोस्तों, पैक्सोज और यूनाइटेड स्टेट्स की जो फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच में जो अब घमासान चल रहा है, उसके बीच में अब नई एंट्री हो चुकी है बाइनेंस के सीईओ चैंगपेंग झाओ की, जिसे हम सीजी के नाम से भी जानते हैं। अब उनकी भी स्टेटमेंट आ गई है। अच्छा, पहले ये पूरा विवाद क्या है, ये थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। कल ही पैक्सोज को ये इंस्ट्रक्शंस मिली थी, ऑर्डर मिला था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से यूएस की, कि भाई अब वो और आगे नए कोई BUSD जो कॉइन्स हैं वो इशू नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, कमाल की बात एक और है कि बहुत से लोगों को और ये पता चला कि पैक्सोज इशू करता है BUSD कॉइन को और होल्ड भी वही करता है, यानी स्टोर भी पैक्सोज ही करता है। इससे पहले क्या लग रहा था कि ज़्यादातर जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में है BUSD कॉइन को लेके एक ये इमेज थी कि बाइनेंस इज़ द ओनर ऑफ BUSD कॉइन, बट ऐसा नहीं है। कल लोगों को ये पता चला कि रियल ओनर जो है पैक्सोज है BUSD कॉइन का, वही इशू करता है, वही स्टोर करता है। अच्छा, इसमें जैसे ही ये इशू आया और US अथॉरिटीज़ ने ये बोला कि अब और नए कॉइन्स जो हैं BUSD वो इशू नहीं किए जा सकते, तो बाइनेंस ने अपना तुरंत पल्ला झाड़ लिया भाई। और उन्होंने क्या किया कि तुरंत एक स्टेटमेंट पास कर दी कि हमने तो सिर्फ अपना ब्रांड का लाइसेंस दिया है, हम BUSD कॉइन को इशू नहीं करते, हम उसको स्टोर नहीं करते। इन शॉर्ट, हम उसके ओनर नहीं है, हमारा तो सिर्फ ब्रांड नेम है जो उसके साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, बाइनेंस की ये आदत भी रही है। बाइनेंस ने, आपको याद होगा तो WZIRX के साथ भी यही किया है। जब जब बाइनेंस के जितने भी जो एलाइज हैं या बाइनेंस ने जो टाइप्स कर रखे हैं या एक्विजिशन वगैरह जो भी कर रखा है, इस तरीके की कई कई चीज़ें आती हैं। तो ये हमने पास्ट में भी देखा है कि WZIRX के साथ हुआ है। WZIRX को पहले तो ये खबर के निकल के आई थी कि बाइनेंस ने एक्वायर कर लिया है। फिर उसके ऊपर जब ED की, भारतीय जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उनकी रेड हुई WZIRX के ऊपर और उससे रिलेटेड कुछ सवाल जवाब पूछे गए, तो बाइनेंस ने पल्ला झाड़ दिया और उन्होंने कहा कि हम तो कुछ ही सर्टेन पार्ट ऑफ बाइनेंस WZIRX ओन करते हैं, हम ओनर नहीं है WZIRX के। ठीक है, तो ये एक अलग ही विवाद चल रहा है। खैर, उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, वो पुराना विवाद है। नया इस पे बात करते हैं पैक्सोज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहली स्टेटमेंट निकल के आई BUSD जो कॉइन है उसको बैन करने के तुरंत बाद बाइनेंस की तरफ से कि हम सिर्फ एज ए ब्रांड लाइसेंस दे रखा है BUSD को, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये एक पल्ला झाड़ने वाली ही बात है बाइनेंस की तरफ से। तो अब जो डायरेक्ट स्टेटमेंट आज की आई है वो स्टेटमेंट ये है कि जो CG है बाइनेंस के CEO, ये इनका ये बोलना है कि क्रिप्टो जो इंडस्ट्री है वो अब नॉन डॉलर पैक्ड जो स्टेबल कॉइन्स है उसकी तरफ मूव कर सकती है। कि क्या मायने हैं इनके? अच्छा, इनका शायद ये कहना है कि अभी तक तो जितने जो ज़्यादातर जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो डॉलर बैक्ड होते हैं और डॉलर जितना भी है वो US इशू करता है, तो इसमें US अथॉरिटीज़ जो है वो अपर हैंड के ऊपर आ जाती हैं। और अब ये जो सारा इशू हो रहा है, तो ये एक माइंड गेम की तरीके से भी लिया जा सकता है इस स्टेटमेंट को, क्योंकि CG का ये जो है बोलना कि भाई अब आगे से है ना, हम सिर्फ डॉलर को ही नहीं, हम बाकी जो और भी फिएट करेंसीज हैं उनके ऊपर भी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो अपने स्टेबल कॉइन्स बना सकती है। फिर वो चाहे आपके चाहे सिंगापुर का डॉलर हो या फिर जापानीज येन हो, इस तरीके से कई और जो फिएट बेस्ड हैं उनके ऊपर कॉइन बनाए जा सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने 14 फरवरी को ट्विटर के ऊपर दी है CEO ने। अच्छा, इससे क्या होगा कि जो US डॉलर के ऊपर जो निर्भरता है क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स की, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऐसा CG का मानना है।
अब उनसे एक और जो सवाल पूछा गया कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को गोल्ड स्टैंडर्ड को क्यों नहीं मान लेती और उसी के अगेंस्ट में या उसी को गोल्ड को ही बैक करते हुए स्टेबल कॉइन्स इशू क्यों नहीं करती। तो सीजी का कहना ये था कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो फिएट में ही डील करते हैं और जो जितने ज़्यादातर उनके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो उनके जितने भी रिटर्न्स आते हैं वो उनको कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर के अगेंस्ट में उसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई किस तरीके से डॉलर अप डाउन जा रहा है और उनके जो इन्वेस्टमेंट है उनके क्या रिटर्न्स आ रहे हैं। तो जो कंपैरिजन होता है वो डॉलर और उनकी करेंसी के जो रिटर्न्स है उसके बेस पे वो अपनी जो कैलकुलेशन है इन्वेस्टमेंट की वो निकालते हैं। इसलिए डॉलर अभी भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट भविष्य में जो है अगर मैंने बाकी जो फिएट करेंसीज है उनके अगेंस्ट में भी अगर स्टेबल कॉइन्स इशू करे जाएं तो ये किया जा सकता है और हो सकता है कि शायद जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो ऐसा करने भी लग जाए आने वाले भविष्य में। अच्छा, एक और जो सवाल पूछा गया कि जो एआई बेस्ड टोकन है क्यों ना उसी के को बैक करते हुए या एआई बेस्ड बैक जो करते हुए स्टेबल कॉइन्स इशू किए जाएं। तो उसके जवाब में उन्होंने बोला कि ये अभी काफ़ी नया है और इसके साथ काफ़ी सारे रिस्क एसोसिएटेड है, तो वो देखना पड़ेगा, बाद में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या हो। तो सीजी ने जो कहा है कि एल्गोरिथमिक जो स्टेबल कॉइन्स है ना वो काफ़ी लार्जर रोल प्ले कर सकते हैं क्रिप्टो इकोसिस्टम में आने वाले समय में, बट उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें काफ़ी सारा रिस्क हो सकता है, जबकि जो फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन्स होते हैं उनमें इतना रिस्क नहीं होता। अब इस पे मेरा थोड़ा सा एक डिफरेंट ओपिनियन है। डिफरेंट ओपिनियन ये है कि इनसे जब सवाल पूछा गया कि डॉलर बैक्ड जो स्टेबल कॉइन्स इशू करते हैं, अब वो कह रहे हैं कि दूसरी करेंसी के बेसिस बैक्ड स्टेबल कॉइन्स इशू करने लग जाओ। तो पहला तो पॉइंट यही है कि इन सब को छोड़ो, गोल्ड ही क्यों नहीं कर लेते। एक चीज़, गोल्ड बैक्ड स्टेबल कॉइन्स इशू करो ना। सबसे ज़्यादा और सबसे पुराना ट्रस्टवर्दी जो है वो तो गोल्ड ही है। गोल्ड तो काफ़ी हज़ारों सालों से एक्सेप्टेड है। अच्छा चलो, डॉलर गोल्ड नहीं कर सकते तो फिर आप डॉलर को छोड़ के आप दूसरे फिएट करेंसीज के ऊपर अगर आप बैक्ड स्टेबल कॉइन्स बनाने लग जाओगे तो उस दिन क्या होगा जब अगर मान लो किसी देश की जो करेंसी है और वो कोलैप्स कर जाए, जैसा अभी रिसेंटली श्रीलंका में हुआ। तो अगर कोई क्रिप्टो श्रीलंकन जो फिएट करेंसी है उसको बैक करते हुए स्टेबल कॉइन इशू करती, तो उस सिनेरियो में जब श्रीलंका की जो इकोनॉमी डाउन हुई तो उसका हालत भी वैसा ही होता, वो भी कोलैप्स कर जाती। तो ये तो मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा, जब अगर करना ही है और आप एक ये देख रहे हो कि लॉन्ग रन के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए और आपके स्टेबल कॉइन्स का मतलब तो साफ साफ यही रहता है ना कि वो स्टेबल रहें, उसमें फ्लक्चुएशन ना हो, वोलेटिलिटी ना हो। तो जब करना ही है तो बिटकॉइन से बेस्ट क्या है? बिटकॉइन बैक्ड स्टेबल कॉइन्स क्यों नहीं निकालते? ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। मेरी ज़्यादा कोई टेक्निकल जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक सवाल है। आप इशू कीजिए ना, बिटकॉइन बेस्ड स्टेबल कॉइन्स निकालिए, कौन रोक रहा है भाई? एक फिएट करेंसी बैक्ड स्टेबल कॉइन्स को छोड़ रहे हैं क्योंकि उसके साथ इशू हो गया है आपका साथ, उस कंट्री के साथ, आप दूसरी फिएट करेंसी पे मूव करने लग रहे हैं। कल को दूसरी के साथ हो जाएगा तो तीसरी पे मूव करेंगे। अच्छा, फिएट करेंसी को ऑल्टरनेट के तौर पे ही तो हमने ये लेके आए ना कि हम बिटकॉइन के जो पॉपुलर होने के पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि फिएट करेंसी तो जब चाह रही थी सरकारें प्रिंट करने लग रही थी, उसका जो बैक पहले 70s 80s में गोल्ड बैक्ड फिएट करेंसीज प्रिंट हुआ करती थी, तब तक तो ठीक था। लेकिन 70s 80s के बाद तो गोल्ड बैक्ड फिएट करेंसी होती नहीं थी, अपनी मनमर्जी से प्रिंटिंग होने लग रही है, राइट? तो अगर जब स्टेबल कॉइन्स इशू करने ही है तो जो हमारा डिजिटल गोल्ड है
जिसे हम बिटकॉइन बोलते हैं, तो बिटकॉइन बैक्ड ही स्टेबल कॉइन्स इशू करें। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, क्या फिएट करेंसी बैक्ड स्टेबल कॉइन्स होने चाहिए या बिटकॉइन बेस्ड स्टेबल कॉइन्स होने चाहिए? कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इसमें जो रखे गए सवाल हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि बिटकॉइन बेस्ड स्टेबल कॉइन्स होने चाहिए, तो बिटकॉइन बैक्ड स्टेबल कॉइन्स इशू होने चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें और आगे भी ये सवाल कम्युनिटी में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।